हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार दाऊंगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो 11th एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसके बारे में पूरा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिससे कोई कोई पर्टिकुलर केमिकल या हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या होता है, जो रिलीज होता है वो क्या होता है, डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब ये क्या होता है, ट्यूब में नहीं बहता है, इसमें सीधा डायरेक्ट इसको ब्लड में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग हार्मोन के बारे में इतना जानते हैं कि ये हार्मोन क्या होता है, डक्टलेस होता है, ट्यूब में नहीं बहता है, इतना जानना जरूरी है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग मतलब इस लेक्चर में अभी हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये इसको जानना जरूरी है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर पाया जाता है, हम लोग जानते हैं कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है। और ब्रेन मतलब रिलेटेड किससे होता है या कनेक्ट किससे होता है, नर्वस सिस्टम से। किससे होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। अब ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जा रहा है, अब ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो हाइपोथैलेमस भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा कि नहीं हो, जरूर होगा। तो ब्रेन हाइपोथैलेमस किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेटेड होगा, नर्वस सिस्टम से होगा। अब हो गया ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाए जाते हैं। क्या हो जाता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। अभी इतना जान लिए, इतना के बारे में जान लिए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है और किससे रिलेटेड है। अब हाइपोथैलेमस के बारे में इतना जान गए, पर इसका वर्क क्या है। ठीक है, तो पहले उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अदर इंटोग्राइन ग्लैंड है, जो भी जैसे थायराइड ग्लैंड बोले जाए, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोले जाए, एड्रिनल ग्लैंड बोले जाए, इसको सबको मतलब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो सभी को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके कारण इसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का क्या वर्क है, यहाँ पर मास्टर ग्लैंड के बारे में बताया, पर हाइपोथैलेमस का क्या वर्क, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। कैसे रेगुलेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिंथेसिस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी हार्मोन होता है वो सिंथेसिस होता है और रिलीज होता है, उसको क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये तो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या हो गया, मास्टर हो गया। पर पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन हो गया, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करे। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको बेटर समझ आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक टीचर की तरह कंसिडर करेंगे। कैसे, एक टीचर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और जो अदर जो बाकी जो ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करता है, उसको हम लोग किस कैसे करेंगे, स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। और हाइपोथैलेमस को किससे करेंगे, कंसिडर कैसे करेंगे, एक प्रिंसिपल की तरह कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल की तरह कंसिडर। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि सभी स्टूडेंट को कंट्रोल कौन करता है, अपना क्लास टीचर होता है वो कंट्रोल करता है। और सभी टीचर किसके कंट्रोल में होते हैं, जो स्कूल का मेन हेड होता है या प्रिंसिपल होता है उसके कंट्रोल में। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है या टीचर को, और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बाकी जो अदर ग्लैंड होते हैं या स्टूडेंट जिसको हम लोग समझा रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका भी मास्टर हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी क्या हो गया, मास्टर
हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया, हम लोग को समझ आया कि इसका हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन या रिलीज होते हैं या सिंथेसिस होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब इतना समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर बताया कि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किससे रिलेटेड है, ठीक है, हाइपोथैलेमस किससे, नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, अभी बताया मैंने। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये न्यूक्लियाई क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज करता है। क्या करता है, पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज करता है। ये केमिकल क्या है, हार्मोन है। क्या है ये, नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है वो केमिकल को रिलीज करता है। और ये केमिकल एक्ट कहाँ पर करेगा, जो मतलब जो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलता है वो रिलीजिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसको याद रखना, ठीक है। तो केमिकल कहाँ से निकला, न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल से केमिकल निकला, ये एक्ट कहाँ करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के वर्क को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। तो इसके द्वारा जो हाइपोथैलेमस के जो भी केमिकल निकलेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, है ना, उसका कंट्रोल करेगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे मेनली एक्ट कहाँ करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पर, ठीक, एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक। कहाँ पर काम करता है, एंटेरियर। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में वर्क क्यों नहीं करता, क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में का डायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। जो उसका न्यूरॉन होता है वो डायरेक्ट किस में होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर पार्ट होता है उससे डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसी कारण ना उससे पोस्टेरियर पिट्यूटरी से बोला जाए तो कोई भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस से जो भी केमिकल निकलता है वो एंटेरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, ठीक। इसके जो भी हार्मोन निकलता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब ये जैसे हम लोग कोई भी हार्मोन लेके बताया जाए, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल देके बताऊं, जैसे हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है यहाँ से क्या होगा, ये रिलीज होगा। अभी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके, ये जो हार्मोन रिलीज होगा वो कहाँ पर काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करेगा और इसको बोलेगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपना हार्मोन सिंथेसिस करे और सिक्रेट करे। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग आ रहा है, रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, जो भी हार्मोन निकलता है वो रिलीजिंग हार्मोन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा और उसको क्या कर देगा, सिक्रेट करेगा। जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस के जहाँ से निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ये पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अकॉर्डिंग हार्मोन सिंथेसाइज करेगा और सिक्रेट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा, जो कहाँ पर काम करेगा, थायराइड ग्लैंड में काम करेगा। इसका टारगेट ऑर्गन है, जो टारगेट ऑर्गन बताया था ना कि स्टूडेंट को कंसिडर करना है वही है, ठीक है, स्टूडेंट बताया था वही है ये टारगेट ग्लैंड, ठीक है। इतना हम समझ आ गया कि वर्क कैसा करता है, ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन का, तो उसको कंट्रोल करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से टू टाइप ऑफ हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, टू टाइप हार्मोन रिलीज होता है। पहला क्या होता है, पहला पहला हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होता है, पहला हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, पहला है, इसका वर्क क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन होता है, उसका वर्क यह है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन, सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन होता है, उसके जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन को होता है इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, कोई भी कौन सा रिलीजिंग हार्मोन, जैसे मैं बोलूँ GnRH हार्मोन रिलीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
अब ये अटैक कहाँ करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा और उसको बोलेगा कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिंथेसाइज करो और क्या कर दो, उसको रिलीज करो। तो गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन सा हार्मोन आता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये होता है जो एक्ट कहाँ पर करता है, गोनाड पर। कहाँ पर काम करता है, गोनाड पर। ये हो गया रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी, या फिर बोला जाए तो इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिट से नाम से समझ आ रहा है कि इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब जो पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है उसको क्या करता है, डिक्रीज द पिट्यूटरी हार्मोन, हार्मोन। अब पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे हाइपोथैलेमस से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन निकलता है। ये जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसके सिक्रेशन को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। तो क्या होता है, दोनों अपोजिट का, ये रिलीजिंग हार्मोन बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर देता है, घटा देता है। इतना समझ आया कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, हार्मोन वर्क कैसे करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, एक बार ध्यान से देखना इसको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ को इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, कितने हार्मोन को रिलीज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जिसमें से 5 जो होता है, 5 होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, और जो 6 मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट नहीं करता, सीधा टारगेट ऑर्गन कर, जो टारगेट ऑर्गन यहाँ दिखा है ना, उस पर एक्ट करता है, किडनी और पोस्टीरियर। यहाँ से कोई भी हार्मोन पोस्टीरियर लोब है ना, जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब है, वहाँ पर कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। ठीक, सिंथेसाइज नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट, जो भी रिलीजिंग हार्मोन है, देखो रिलीजिंग रिलीजिंग आर आर है सभी जगह है, तो रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। अब GnRH है, GnRH मतलब कहाँ पर एक्ट करेगा, ये पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, और किसको बोलेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को सिंथेसाइज कर लीजिए और एफएसएच और एलएच को रिलीज करो। एफएसएच और एलएच को ही हम लोग गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। जो टारगेट ऑर्गन इसका क्या होता है, गोनाड होता है। ठीक है, इतना समझ आया है कि GnRH कहाँ पर काम करता है, गोनाड पर काम करता है, और ये एफएसएच और एलएच को सिक्रेट करवाता है इंटीरियर लोब से। ठीक है, टारगेट ऑर्गन से जो भी मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस काम करता है, उसके अकॉर्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है। अगर जो गोनाड्स में जो गोनाड्स ऑर्गन है, ये टारगेट ऑर्गन है, अगर वहाँ पर एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो गया है, तो हाइपोथैलेमस क्या बोलता है, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, और इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, मैसेज देता है कि वहाँ पर क्या हो गया है, गोनाड में एफएसएच और एलएच का लेवल कम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, गोनाड को एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो वो किसको करता है, गोनाड को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से एफएसएच और एलएच को सिक्रेट करवाता है। दूसरा है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यह एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पर जो उसको रिलीज करता है, क्या करता है, एड्रेनो ACTH, इसको डायरेक्ट बोलेंगे ACTH, इसको बोलते हैं CRH। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं इसको, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। उसको क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसको सीक्रेट करता है। अब ये कहाँ पर काम करता है, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उस पर है ये, एड्रिनल ग्लैंड पर, एड्रिनल मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स पर वर्क करता है। ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि मिल्डोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है,
ACTH को रिलीज करता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, नाम से समझ आ रहा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी पर ये काम करेगा, उसको रेगुलेट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहाँ से कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा और रिलीज करेगा कहाँ पर, टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड उसके अकॉर्डिंग फिर थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, उसके बाद होता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उसके बाद वो कहाँ पर करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है और टारगेट हार्मोन पर काम करता है। इसका टारगेट क्या है, मेमोरी ग्लैंड, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क प्रोड्यूस करना। ठीक है, GHRH ये इंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, लीवर एंड ऑल ओवर बॉडी, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी को ही ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। इसका जो यहाँ से जो हाइपोथैलेमस से जो भी न्यूरॉन होता है वो डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर खुलता है और सीधा टारगेट ऑर्गन पर रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी वही हार्मोन। एंड ADH का वर्क क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, मतलब पानी, जैसे हमारे बॉडी में यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी में क्या हो रहा है, पानी जो वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको ये मेंटेन रखता है। ठीक, उसके बाद होता है ऑक्सीटोसिन। ये दूसरा हार्मोन है जो कि किसमें हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड पर मतलब एक्ट करता है। ठीक, उसके बाद बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस वर्क कैसे करता है। हाइपोथैलेमस में बताया था कि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया और एक्ट कहाँ किया, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट किया, वहाँ से कौन सा हार्मोन निकला, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहाँ से निकला स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला। ये वर्क कहाँ पे किया, टारगेट जो ग्लैंड है या ऑर्गन है उस पर काम किया और अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑर्गन उसके अकॉर्डिंग उसको क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। अगर जैसे बोले जाए ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ, उसके बाद यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। अगर टारगेट ऑर्गन ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है, और ग्रोथ हार्मोन बॉडी में अब ज़्यादा हो गया, जितना हमको ज़रूरत नहीं है उतना उससे उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, दोनों कंडीशन में हमको क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो उसको हाइपोथैलेमस को एक मैसेज भेजेगा। क्या मैसेज भेजेगा कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया, उसको अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप कर दो, मतलब निकलना बंद कर दो, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक मैसेज देता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, जो यहाँ से टारगेट ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है। ठीक है, देखो NCERT का एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाइपोथैलेमस है, ये क्या है अपना हाइपोथैलेमस, इतना है हाइपोथैलेमस है। वहाँ इसमें क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है, ये होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल या न्यूरॉन सेल बोल रहे हैं। ठीक, अब ये हाइपोथैलेमस होता है, जो भी केमिकल होता है उसको रिलीज करता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन या हाइपोफाइसियल पोर्टल, इसको याद आएगा क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, इसको हमेशा पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, इसके द्वारा जो भी यहाँ से हाइपोथैलेमस से जो भी रिलीज होता है केमिकल या हार्मोन, वो उसको क्या करता है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन द्वारा इंटीरियर पिट्यूटरी में भेजा जाता है। ये क्या है अपना इंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ पर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी हार्मोन रिलीज होगा, जैसे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ केमिकल इसको दिया हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन द्वारा, और यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो। अब यहाँ पर देखो पोस्ट इसको जो नर्वस सिस्टम है उसका जो एक्सॉन सिरा है, एक्सॉन है, और उसका एक्सॉन टर्मिनल है, सीधा पोस्टीरियर ग्लैंड पे आया है, पोस्टीरियर जो लोब है वहाँ पर आया है, जबकि इसका नहीं आया था, देखो एंटीरियर में नहीं आया था, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है पोस्टीरियर ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब बोल सकते हैं इसको, उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि क्या होता है इंटीरियर लोब में क्या होता है और पोस्टीरियर लोब में क्या होता है और हाइपोथैलेमस वर्क कैसे करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब दोनों का पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इतना आपको समझ आया, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, और आप उसको इसका ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, तो क्या करना है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।